आज की वीडियो में हम वैज्ञानिक पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। विज्ञान अपने आप में कोई विशेष सामग्री नहीं है, बल्कि एक ऐसी सामग्री है जिसे वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए प्राप्त किया गया हो। जहाँ प्राकृतिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लिया जाता है, वहीं सामाजिक विज्ञानों में भी सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए इसी पद्धति का उपयोग किया जाता है। किसी भी विशेष सामग्री या फिर ज्ञान भंडार को विज्ञान बनाने में इस बात का विशेष महत्व होता है कि उसे कैसे प्राप्त किया गया है, किस पद्धति को काम में लिया गया है। यदि वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से सामाजिक घटनाओं को समझने और विशेष सामग्री को प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया है, तो इसे हम विज्ञान कहेंगे। स्टुअर्ट चेस ने लिखा है कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से। इस बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर ग्रीन कहते हैं कि विज्ञान का अर्थ तथ्यों की खोज करने वाले तरीके से लिया जाता है। जिस किसी विषय में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, वही विषय विज्ञान है, चाहे वो प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र में हो या फिर सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में। वैज्ञानिक पद्धति के अर्थ पर परिभाषा को समझने से पहले हमें ये पता होना आवश्यक है कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान का अर्थ क्या है। वैसे साधारणतः लोग विज्ञान का अर्थ विशेष प्रकार की विशेष सामग्री से लगाते हैं। इस दृष्टि से वे रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र आदि सभी विषयों को ही विज्ञान मानते हैं। ऐसे लोग सामाजिक तथ्यों और प्रघटनाओं, सामाजिक समूहों, संस्थाओं, समाजों एवं सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाले विषय को विज्ञान नहीं मानते हैं। वे तो ये समझते हैं कि प्रोटॉनों, इलेक्ट्रॉनों, एटमों, मॉलिक्यूलों, पिंडों, नक्षत्रों, चट्टानों, जीवाणुओं, कंकालों, इनका अध्ययन से संबंधित विषय ही विज्ञान है। परंतु ये उनका एक भ्रम मात्र है। वास्तव में विज्ञान अपने आप में कोई विशेष सामग्री नहीं होकर वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किया गया व्यवस्थित ज्ञान है। यदि किसी भी विषय से संबंधित तथ्यों को वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए संग्रहित किया जाता है, संकलित किया जाता है और इस प्रकार से प्राप्त तथ्यों के आधार पर सिद्धांत बनाए जाते हैं, तो ऐसे विषय को विज्ञान ही माना जाएगा। विज्ञान के अर्थ को समझने के बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि विज्ञान की परिभाषा किन किन विद्वानों ने क्या दी है। सबसे पहली परिभाषा दी गई है स्टुअर्ट चेज के अनुसार। स्टुअर्ट चेज कहते हैं कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से। किसी भी विषय के अंतर्गत तथ्यों का संकलन करने और सिद्धांतों का निर्माण करने के लिए किस पद्धति का सहारा लिया गया है, उपयोग किया गया है, इसी के आधार पर उस विषय की प्रकृति का निर्धारण होता है। उस विषय के अंतर्गत क्या क्या विशेष सामग्री पढ़ी जा रही है, इससे उस विषय की प्रकृति का निर्धारण नहीं किया जा सकता। दूसरी परिभाषा दी गई है कार्ल पियर्सन ने। कार्ल पियर्सन के अनुसार सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि केवल उसकी विषय वस्तु में। कार्ल पियर्सन की परिभाषा से भी स्पष्ट होता है कि वे कहना चाहते हैं कि कोई भी विषय विज्ञान तभी हो सकता है जब उस विषय के अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से तथ्यों का संकलन किया गया है। उस विषय की विषय वस्तु क्या है, उसमें किस किस विषय सामग्री का अध्ययन किया जाता है, इससे वैज्ञानिक पद्धति का निर्धारण नहीं होता है। नेक्स्ट परिभाषा दी गई है बिसंज तथा बिसंज के अनुसार। इन्होंने कहा है कि विज्ञान एक पद्धति या फिर उपागम है, ना कि विशेष सामग्री जो विज्ञान की
कसौटी है। लुंडबर्ग ने भी विज्ञान को परिभाषित किया है और उन्होंने अपने परिभाषा में कहा है कि विज्ञान को विशेष सामग्री के रूप में परिभाषित करने का प्रयत्न भ्रम ही उत्पन्न करता है। लैंडिस की मान्यता है कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या फिर समाजशास्त्र में। बर्नार्ड ने विज्ञान की परिभाषा 6 मुख्य प्रक्रियाओं के रूप में की है। पहला परीक्षा, दूसरा सत्यापन, तीसरा परिभाषा, चौथा वर्गीकरण, पांचवा संगठन और छठा अभिविन्यास। इनमें भविष्यवाणी करना या व्यवहार में लाना भी सम्मिलित है। फर्फे ने बताया है कि हमें वैज्ञानिक ज्ञान को ऐसे ज्ञान के रूप में परिभाषित करना चाहिए जो एक विशेष मात्रा तक निश्चित कारण युक्त एवं सामान्य हो। इस प्रकार का व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान है। इन सभी विद्वानों की परिभाषाओं से ये स्पष्ट हो जाता है कि विज्ञान का संबंध किसी विशिष्ट प्रकार की विषय सामग्री से नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किए गए क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है।